जय श्री राम पंडित जी। आज बात होगी भक्ति और पूजा के बारे में। पहला प्रश्न रहेगा आपसे कि भक्ति क्यों की जाती है, ये आपने बताना। भक्ति क्यों की जाती है पंडित जी, बताइए विस्तार जी। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं पहले तो महाराज जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने बढ़िया मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। जी जी। भक्ति जो शब्द है, जो शास्त्र हमारे कहते हैं, हाँ, वो कहते हैं उसी की आज्ञा पालन करने का नाम भक्ति है। जी। अर्थात जरा सा शब्द है आज्ञा पालन। जी। अब जो भक्ति है केवल ईश्वर से नहीं जुड़ा है। जी। जैसे आपने देखा होगा, ये माता पिता का बड़ा भक्त है, हाँ, ये आपका बड़ा भक्त है, ये शिव जी का बड़ा भक्त है, ये हनुमान जी का बड़ा भक्त है। तो भक्ति शब्द का जो अर्थ है वो है आज्ञा पालन करना। तो हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं, अगर उसकी आज्ञा पालन कर रहे हैं तो भक्ति है, और हम उसको मान रहे हैं, पूज रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं और उसकी आज्ञा पालन करते नहीं, तो उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। तो हमारे जो ऋषियों ने या जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, उन देवी देवताओं की, तो उनकी जो आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं का पालन करना भक्ति है। जैसे आपने किसी भक्त से कहा कि भाई ये कार्य हमें करना है, तो उसने वो बात मानी नहीं, तो फिर काय का भक्त है? केवल कहने मात्र से भक्त नहीं हो सकता। भक्ति का मतलब आज्ञा पालन। भक्ति स्वार्थ के लिए की जाती है या निस्वार्थ? बहुत बढ़िया आपने बात कही है। भक्ति तो निस्वार्थ होती है जी। भक्ति जो शब्द है वो निस्वार्थ ही है जी। अगर स्वार्थ है तो फिर वो व्यापार हो सकता है, भक्ति नहीं हो सकती जी। मान लो मेरा स्वार्थ है, हाँ। महाराज जी के पास में मुझे कुछ मिल जाएगा, हाँ। कुछ भी मिल जाए, हाँ। तो मैं अगर आपके पास में ऐसा मन में लेकर के आ रहा हूँ, तो ये तो लेन देन हो गया ना जी। ये भक्ति कहाँ रही जी। मेरे मन में पहले ही कि भगवान के पास जाके मुझे ये मिल जाए। अच्छा पंडित जी, ये बताइए भक्ति करने में क्या सामग्री का आवश्यकता है या नहीं? जी जी बताता हूँ। भक्ति जो है वो उसमें सामग्री की आवश्यकता नहीं। हाँ जी। भक्ति में तो केवल आज्ञा पालन करना है। जी। जैसे हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं हम, जी। तो उन्होंने क्या काम किया? आप देखो, रामचंद्र जी की आज्ञा पालन की और उन दुष्टों का नाश किया। जी। तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं जी। तो आप अनीति के खिलाफ आवाज उठाएं। जी। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो बल की ताकत आपको शरीर को पुष्ट बनाना चाहिए। और आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको ये भी इन सब चीजों पर ध्यान दे करके, तो ऐसे जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसमें जो भी आज्ञाएं दी है उनका पालन करना है। सामग्री स्वार्थ वाली जो भक्ति है वो इंसान को किस रास्ता पर ले जाती है? उससे तो पतन होता है महाराज। हाँ। अगर जैसे मैं विचार करो कि मैं कपड़े रंग करके कहीं पहुंचा, हाँ। कुछ भी काम करके, मतलब जो मैं हूँ वो ना रहूं, हाँ। और मैं छुप करके कोई काम करूँ, हाँ। तो उसका दंड ज्यादा मिलेगा। जी। यही भक्ति का भी। हाँ। मैं बन तो रहा हूँ भक्त, हाँ। लेकिन अंदर स्वार्थ भरा पड़ा है, हाँ। तो मेरा फिर पतन। और निस्वार्थ? निस्वार्थ करूंगा तो निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। निस्वार्थ से हमारे हिसाब से जो वैराग्य है, त्याग है, तपस्या है, साधना है, योग है, हाँ, ये सब निस्वार्थ कहलाए जाते हैं। और जो स्वार्थ है, स्वार्थ में सुविधा है, सामग्री है, इच्छाएं हैं, बहुत बढ़िया। ये सब मतलब स्वार्थ की भक्ति है। स्वार्थ की भक्ति भी आवश्यक है। स्वार्थ, अगर कोई निसंतान है तो वो भक्ति करता है नारायण का, तो वो उसको फल जरूर प्राप्त होता है, उसको संतान प्राप्त होते हैं, तो उसको कहते हैं स्वार्थ। अभी इसमें एक बात और जोड़नी पड़ेगी, ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी कामनाएं कौन सी है। जी। अगर उसकी कामनाएं शुभ कामनाएं जी। तो ठीक है, मानी जा सकती बात। हाँ। लेकिन अशुभ कामनाएं, हाँ। वो मैं भक्ति करूं उसका नाश हो जाए, मैं भक्ति करूं दुनिया भर की संपत्ति मुझे मिल जाए, मैं भक्ति करूं जमीन पे कब्जा हो जाए, जी, ये वाली जो है, हाँ, ये जो अशुभ कामनाएं हैं, हाँ। ये पतन का कारण निश्चित है। ये तो सत्य है। लेकिन देखो, जो इंसान क्या ज्यादातर भक्ति करता है स्वार्थ, कोई रोगों से ग्रस्त है तो वो स्वार्थ के बस
भक्ति करेगा कि हमको रोगों से मुक्ति मिले। कोई निर्धन है, वो भक्ति करता है धन पे, ठीक है। सुविधाजनक वाली भक्ति हर कोई चाहता है, लेकिन एक बात, और निसुविधा वाली भक्ति कोई चाहता है। एक बात है महाराज जी, अगर किसी को संतान चाहिए ना, तो उसको बोलना तो पड़ेगा ना। हाँ, अगर मुझे कहूँ जी महाराज जी कुछ अच्छा, मन चलो, चल रहा है, ठीक है, वो गलत है। ठीक है। जैसे भगवान के समक्ष ध्यान लगाना है तो कौन सी शब्द पहले उच्चारण करना चाहिए? देखो ईश्वर वो बिना मंत्र का हो, बिना मंत्र। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं तो क्योंकि शास्त्र से संबंधित बातें आपके सामने रख सकता हूँ। शास्त्र के परमात्मा के दो प्रकार के नाम हैं। एक नाम तो वो है जो उसका मुख्य है, जो कभी नहीं बदलता। जैसे मेरा नाम कुलदीप है, तो वो सब जगह पे कुलदीप नाम है। लेकिन मेरा नाम एक पिताजी भी है, जो मेरे बच्चे मुझे लेते हैं। मेरा नाम एक मामा भी है, जो मेरे भांजे मुझे बोलते हैं। मेरा नाम एक चाचा भी, जो मेरे भाई के बच्चे मुझे बोलते हैं। ये जो नाम है ना बाकी वाले, ये गुणों के आधार पर है, गौणिक नाम इनको बोलते हैं। तो परमात्मा के भी ऐसे दो प्रकार के नाम, एक मुख्य है, गौणिक। जो मुख्य नाम है वो तो ओम है, क्योंकि हम कहीं भी कोई मंत्र पाठ करते हैं कि कहीं भी शुरुआत होती है तो सबसे पहले ओम आता है, वो परमात्मा का मुख्य नाम है। लेकिन गौणिक नाम जो है गुणों के आधार पर, वो परमात्मा के असंख्य नाम है। जैसे शिव है, शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। वो वो भक्तों का कल्याण करता है, इसलिए उसका नाम शिव है। उसका नाम रुद्र है, वो दुष्टों को रुलाता है, इसलिए उसका नाम रुद्र है। उसका नाम शंकर भी है, वो संहार करोति इति शंकरा, यानी कि जो दुष्टों का संहार करता है, इसलिए उसका नाम शिव शंकर है। ऐसे उसका नाम ब्रह्मा भी है। ब्रह्मा मतलब सृष्टि का संचार करता है, सृष्टि को पैदा करता है, इसलिए उसका नाम ब्रह्मा है। वो सृष्टि को चलाता है, इसलिए वो विष्णु है। सृष्टि का संहार करता है, इसलिए महेश। तो ये जो परमात्मा के गौणिक नाम है, ये वाले जो है गुणों के आधार पर। इंसान के मुख्य नाम जो ओम है, अगर उसको बोलेगा व्यक्ति, सबसे पहले उस मुख्य परमात्मा में सारे गुण। ठीक है भक्तों, आप लोग जरा ध्यान से इस वीडियो को विचार से सुनिए और अपने जीवन में ढालने की कोशिश करिए। आगे हम और भी वीडियो बनाएंगे और आप भी बोलेंगे, कुछ बोल दीजिए। मैं महात्मा जी का बहुत धन्यवाद करूंगा। जब भी हम आते हैं तो शास्त्रों की चर्चाएं होती है, और ये बहुत बड़ी बात है। कई जगहों पर हम लोग जाते हैं, देश दुनिया में कई देशों में, दूसरों में भी निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं। लेकिन मैं जब महात्मा जी के पास आता हूँ तो कभी भी ऐसी चर्चा नहीं हुई है जो संस्कृति से संबंधित ना हो। बाकी जगह जाते हैं, आश्रम कैसे ग्रोथ करे, भक्त कैसे, इन पे कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है सनातन संस्कृति कैसे बचे, वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं। तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और मैं सबसे कहूँगा कि महात्मा जी का चैनल चलता है राम सेवक दास के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को दूसरों को भी भेजें। अच्छी चर्चाएं होनी चाहिए, फिल्मी गाने और बहुत सारी चीजें आप शेयर करते रहते देखते हो, लेकिन इन चर्चाओं को आप भेजेंगे तो आपको भी पुण्य मिलेगा। मैं हृदय से आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ।